Hello everyone, welcome to Prachi Radiology classes. Today I am going to discuss about system components of spiral CT scan. तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। There are three main types of components of spiral CT scan. So the number one component is X-ray tube, number two detectors and the number third is slip ring technology. तो स्टार्ट करते हैं एक्सरे ट्यूब से। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सरे ट्यूब? एक्सरे ट्यूब जो होता है इट इज एन इवैक्यूएटेड ग्लास एनवलप in which cathode and anode are placed to generate X-rays. जो एक्सरे ट्यूब होता है वो एक इवैक्यूएटेड ग्लास एनवलप होता है जिसमें कैथोड एंड एनोड प्लेस्ड होते हैं और ये एक्सरेज को जनरेट करने का काम करते हैं। एक्सरे ट्यूब के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर उसको देख सकते हैं इन डिटेल। एक्सरे ट्यूब को आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर सिस्टम में डुअल फोकल स्पॉट एक्सरे ट्यूब का यूज़ होता है। स्मॉल फोकल स्पॉट एक्सरे ट्यूब का यूज़ हाई रेजोल्यूशन और लार्ज फोकल स्पॉट का यूज़ हाई टेक्निक स्टडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और एनोड हीट स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है इसकी 5 MHU होती है। एनोड कूलिंग रेट जो होता है इसका वो 1 MHU पर मिनट होता है और एनोड की जो थिकनेस होती है वो अबाउट 5 सेंटीमीटर की होती है और एनोड का जो डायामीटर होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट आता है स्पाइरल सीटी स्कैन का डिटेक्टर्स। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का ज़्यादातर यूज़ होता है क्योंकि इन डिटेक्टर्स की क्वांटम डिटेक्शन एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर एरे होता है इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी अप्रॉक्सीमेटली 80% होती है, जबकि गैस फील्ड डिटेक्टर की ओवरऑल एफिशिएंसी अप्रॉक्सीमेटली 60% होती है। इसी वजह से ज़्यादातर सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का ही यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी क्वांटम डिटेक्शन एफिशिएंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट ये है कि इसमें हाई वोल्टेज जनरेटर का यूज़ होता है। उसकी जो पावर रेटिंग होती है वो अबाउट 50 किलोवाट होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है एग्जामिनेशन टाइम। मोस्ट ऑफ द हेलिकल सीटी स्कैन कंटिन्यूसली 60 सेकंड तक इमेज बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो होते हैं मतलब कि जो ज़्यादातर पेशेंट होते हैं वो 40 सेकंड तक ब्रेथ होल्ड कर सकते हैं, मतलब अपनी सांस को ज़्यादातर पेशेंट 40 सेकंड तक रोक सकते हैं और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो ओनली 20 सेकंड तक अपनी सांस को रोक सकते हैं, मतलब अपना जो ब्रेथ होल्ड कर सकते हैं वो केवल 20 सेकंड तक कर सकते हैं। इसीलिए अगर किसी पेशेंट को 45 सेकंड की इमेजिंग की ज़रूरत है तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को ब्रेथ मीन्स कि उसकी सांस लेने को अलाउ करने के लिए 10 सेकंड के इंटर स्कैन टाइम के साथ स्किप स्कैन का यूज़ करना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर किसी पेशेंट का 45 सेकंड की इमेजिंग की ज़रूरत है तो उस पेशेंट का हम क्या करेंगे, 10 सेकंड का इंटर स्कैन टाइम के साथ स्किप स्कैन यूज़ करेंगे ताकि उसका जो स्कैनिंग है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वी नो दैट मोस्ट ऑफ द पेशेंट 40 सेकंड तक ब्रेथ होल्ड कर सकते हैं एंड कुछ पेशेंट 20 सेकंड तक कर सकते हैं। और अगर हमें पेशेंट की 45 सेकंड की इमेजिंग लेने की ज़रूरत है तो ऐसी कंडीशन में हम 10 सेकंड के इंटर स्कैन टाइम के साथ स्किप स्कैन का प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जेड एक्सेस रेजोल्यूशन। जेड एक्सेस रेजोल्यूशन को टेक्निक सिलेक्शन के थ्रू स्पेसिफाइड किया जाना चाहिए। अगर जेड एक्सेस रेजोल्यूशन हाई है तब थिन सेक्शन कॉलिमेशन सेलेक्ट करेंगे और हाई जेड एक्सेस के लिए लो पिच, स्लो काउच मोशन और 180 डिग्री इंटरपोलेशन रिकंस्ट्रक्शन सिलेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। हाई जेड एक्सेस रेजोल्यूशन जो होता है वो स्मॉल स्ट्रक्चर एग्जामिनेशंस की इमेजेस के लिए रिक्वायर्ड होता है। स्मॉल स्ट्रक्चर्स एग्जामिनेशन लाइक कॉन्ट्रास्ट फिल्ड आर्टरीज, लंग कैल्सिफिकेशन,
इस टाइप के स्मॉल स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन के लिए हाई जेड एक्सेस रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, और जो नॉर्मल रेजोल्यूशन होता है वो रिक्वायर्ड होता है फॉर द इमेजिंग ऑर्गन लाइक लीवर, स्प्लीन और किडनी। इसके बाद नेक्स्ट है स्लिपरिंग टेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से गैंट्री 360 डिग्री रोटेशन कर पाती है। फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन सीटी स्कैनर में स्लिपरिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसकी वजह से गैंट्री 180 डिग्री पर रोटेट कर पाती थी। थर्ड जनरेशन सीटी स्कैनर में स्लिपरिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया था। स्लिपरिंग की हेल्प से गैंट्री का कंटिन्यूस रोटेशन पॉसिबल हुआ है। स्लिपरिंग एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जिसमें सर्कुलर कंडक्टिव रिंग्स और ब्रशेस का यूज होता है, और उसकी वजह से गैंट्री को इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर होती है। आज के मॉडर्न सीटी स्कैनर्स में स्लिपरिंग डिजाइन यूज होता है, तो इन स्कैनर्स को कंटिन्यूस रोटेशन स्कैनर, वॉल्यूम सीटी और स्लिपरिंग स्कैनर भी बोलते हैं। स्लिपरिंग्स न केवल इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई करती है एक्सरे ट्यूब को ऑपरेट करने के लिए, बल्कि ये सिग्नल भी ट्रांसफर करती है डिटेक्टर्स से कंप्यूटर को। स्लिपरिंग टेक्नोलॉजी पर मैंने डिटेल वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर इसको डिटेल में देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हेलिकल सीटी ने क्या क्या चीज़ में इम्प्रूवमेंट किया है। सबसे फर्स्ट इसमें जो कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन होता है वो इम्प्रूव्ड हो गया था, और लीजन डिटेक्शन इम्प्रूव्ड हुआ था। इसके अलावा इसमें कोई भी मोशन आर्टिफैक्ट नहीं आता था, और पेशेंट थ्रू आउट जो है वो भी इम्प्रूव्ड हुआ था। आईबी कॉन्ट्रास्ट ऑप्टिमाइज्ड हुआ था स्पाइरल सीटी स्कैन में। So these are the advantages of the spiral or helical CT scan. So that's all about for today. Thank you.